भगवान आश्रम तक लेके आए, तब से सुदामा कृष्ण की बड़ी गहरी मित्रता हो गई। जैसे ना महाराज हम कहीं सफर में जाएं, कहीं सफर में जाएं, कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है, हमारी उसकी बातचीत होने लगती है और बातचीत ऐसे होती है कि हमारे उसके गुण मिल जाते हैं, बात में बात मिल जाती है। और जब हम लोग बिछुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, भैया अपना नंबर दे दो, अपने घर पर हम कुछ करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे, आप जरूर आना, है ना। ऐसे ही सुदामा कृष्ण की भी मित्रता हुई थी। कहीं जाते हैं साथ साथ, पढ़ते हैं साथ साथ, सोते हैं साथ साथ, कोई कार्य करते हैं साथ साथ। एक बार आश्रम में ईंधन नहीं रहा, और जब ईंधन नहीं रहा, गुरु मैया ने देखा कि आश्रम में ईंधन नहीं है। गुरु मैया विचार करने लगी, भोजन कैसे बनाऊं, ईंधन नहीं है, चलो कन्हैया से कहती हूँ। कन्हैया से कहने के लिए माता कुटी से बाहर निकली, कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया ने तो आवाज नहीं सुनी। तब तक मैया की कुटी पे दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। गुरु मैया खाली हाथ निकली, बोली बाबा कछु नहीं है, हमारे यहाँ दैन काज है। बोले कछु तो होएगो, बोले कछु नहीं है बाबा। अरे मैया कछु तो होएगो, बोले कछु नहीं है। दुर्वासा ने ध्यान धर के देखा, दुर्वासा समझ गए कि गुरु मैया के हाथ चना रखे थे, और चना होते हुए भी गुरु माँ हमसे झूठ बोली। तो दुर्वासा ने श्राप दे डाला, जा गुरु माँ श्राप देते हैं। इतनी बात कह पाई, तब तक पीछे से सुदामा आ गए। सुदामा ने वो श्राप सुना, खड़े होकर सुदामा सुनने लगे। दुर्वासा ने कहा, हे गुरु माँ हम श्राप देते हैं, जो भी इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने ये श्राप सुन लिया, दुर्वासा तो चले गए। तब तक गुरु मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई और सुदामा को बुलाओ, जवाब दो बेटा, आश्रम में ईंधन नहीं है, कोई उपाय करो। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटाता हूँ। भगवान इतना कहकर के वहां से चले गए। मैया ने सुदामा को देखा, तो सुदामा को देखकर मैया बोली बेटा कि इधर ही हो सुदामा, इधर ही हो सुदामा, कछु बात मेरे इधर ही हो सुदामा। और क्या किया मैया ने, थोड़े से चना पुटरिया में बांधी, थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से चना पुटरिया में बांधे। बोली क्योंकि तुम दोनों भैया, भाई चना भाई जो पोटरी रखी थी वही निकाल के लाई और सुदामा को दी, और बोली क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया, अरे बन जाता हो इधर नहीं हो सुदामा। और मैया बोली बन में जाए खेल मती करियो, बन में जाए खेल मती करियो, बन में जाए खेल मती करियो, बन में जाए खेल मती करियो। एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करो बात है, इधर नहीं हो सुदामा। इधर नहीं हो सुदामा, इधर नहीं हो सुदामा, इधर नहीं हो सुदामा, कछु बात है इधर नहीं हो लाला। मैया ने वही श्रापित चना सुदामा को दे दिए। मैया को नहीं मालूम था इन चनाओं को श्राप लग चुका है। प्यारे गुरु मैया के यहाँ वो चना कहाँ से आई? विद्वानों का मत है एक बूढ़ी माँ थी, बेचारी गरीब थी, उसके यहाँ ये चना थे, पोटरी में बांधे रखे थे। उस बूढ़ी मैया के यहाँ एक दिन चोर घुस आए
चोरों ने उस पोटरी में माल समझ करके, धनमाल समझ करके पोटरी लेकर के भागे। बूढ़ी मैया बहुत दूर तक पीछे पीछे भागी और बोली, नासिक बेटे जामे कछु नहीं है, हम गरीबी ने को खानों को हिल्लो है। लेकिन वह चोरन ने बात ना सुनी। कुछ दूरी पे जाए कि चोरन ने वह पोटरी थोड़ी खोली तो वह चना दिखाई दे। पुनः वह पोटरी बांधी और बांध के वह चना वाली पोटरी गुरु मैया आश्रम की ओर फेंक गए। गुरु मैया ने वही पोटरी चना वाली अपने यहाँ उठा करके रख ली। अब उन्हीं चना को दो जगह से श्राप लग गया। इधर वो बूढ़ी मैया ने चोरों से पहले कहा, हम गरीबी नहीं के खानों को टल्लो है। चोर ने जब ना फेंको तो वह बूढ़ी मैया बोली, जा मेरे आत्मन की आवाज है, मैं तो श्राप दे रही हूँ कि तू चना हम गरीब को पेट काट के चना ले गयो है, तू खावेगो तो दरिद्री है जावेगो। अब दो जगह से इन चनाओं को श्राप लग गया महाराज। सुदामा जी ने चना ले, कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया आए। कन्हैया सुदामा जंगल में पहुंचे। जंगल में जब पहुंचे तो सुदामा कन्हैया ते बोले, अरे कन्हैया भैया तू तो ग्वाल का मारा, मैं तो ब्राह्मण को छोड़ा, पेड़न पे चढ़नो का जानो भैया, तासो तू वृक्ष पे चढ़ जा, मैं नीचे ईंधन एकत्रित कर लूंगा। भगवान वृक्ष पर चढ़ गए, ईंधन तोड़ने लगे। कन्हैया ईंधन तोड़ रहे हैं, सुदामा ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। माह का महीना था, सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी के साथ साथ ठंडी ठंडी फुहारों का जलाजल आने लगा। जब पानी झरने लगा तो भगवान कन्हैया सुदामा से बोले, भैया काली काली बदीरा सुदामा भैया उठी रही। काली काली बदीरा सुदामा भैया उठी रही जी। तेरी कोई ठंडी ठंडी भैया, कोई ठंडी ठंडी पड़ती है प्यारी। काली काली बदीरा सुदामा भैया उठी रही जी। भैया बोलती जी, दादुर मोर पतिया भैया बोलते जी। दादुर मोर पतिया भैया बोलती जी। तेरी कोई कोयल भैया, कोई कोयल करती थी लोल। काली काली बदीरा सुदामा भैया उठी रही। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया सुदामा अपनों ख्याल रखिए। सुदामा कहने लगे, भैया तू चिंता ना कर, शाम को समय है क्यों। सुदामा ने सोचा ये चना तो श्रापित है, अगर इन चनाओं को मैं फेंकूंगा फिर भी मुझे श्राप पाप लगेगा, क्योंकि गुरु मैया ने ये चना खाने के लिए दिए। गुरु मैया के दिए हुए अगर चना फेंकूंगा तो भी पाप लगेगा, और मित्र को दूंगा तो श्रापित चना है। सुदामा ने विचार किया, भले ही मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। प्यारे इसे कहते हैं मित्रता। आजकल लोग मित्रता के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। सुदामा ने पोटरी खोली, चना चवल लगे। चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप चबले जावे।
चना चबोगे तो कट कट की आवाज होगी। और जैसी आवाज हुई तैसी कन्हैया बोले, ओ भैया का खा रहे हो रे कन्हैया, कछु हो तो सुदामा, कछु हो तो मुख दे दे। सुदामा कहने लगे, बाबरो है कारे कन्हैया, जब तू आयो तभी तो मैं आयो मुंह पे कार को। भगवान बोले, झूठ ना बोल, कट कट की आवाज है रही है। भगवान बोले, बाबरे तो कुंजो नहीं दिख रहे हो, ठंड कितनी पड़ रही है, ठंडी के बारे में दाती बज रही है। तू तो छोरो कपड़े भी पहन आयो, मैं तो कुछ पहन के भी नहीं आयो, ठंडे के मारे दाती बज रही था तो कुंजो लग रही, मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। भैया कन्हैया वृक्ष से नीचे उतरे। कुछ लोग कहते हैं सुदामा को कृष्ण ने श्राप दिया था, लेकिन नहीं, कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था। वो तो पहले से ही चना श्रापित थे, श्राप लगा हुआ था चनाओं को। आश्रम में आए दोनों भैया, 64 दिन में, 64 दिन रात में मेरे कन्हैया ने शिक्षा को पूर्ण किया। और भगवान कन्हैया चलते समय गुरु मैया के पैर छूते हैं और कहते हैं, मैया हमते कछु मांग ले गुरु दक्षिणा में। गुरु मैया ने कहा, बेटा समुद्र ने मेरा बेटा लापता कर दिया है, मेरे बेटे को ला कर दे दे। भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र ने भगवान को आते देखा, प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, भैया तेरे यहाँ मेरे गुरु का पुत्र लापता हो गया है, मेरे गुरु के पुत्र को ढूंढ करके दो। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आपके गुरु को पुत्र को मैंने नहीं, आपके गुरु के पुत्र को मेरे जल के अंदर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है, उसने आपके गुरु के पुत्र को निगल लिया है। भगवान अंदर जल में गए, पंचजन नाम का दैत्य जो शंख जैसा आकार लेकर रह रहा है, भगवान ने उसका पेट चीरा, उसके पेट में भी बालक नहीं निकला, गुरु का पुत्र नहीं निकला। पंचजन ने बताया कि प्रभु मुझे जान से मत मारो, मैं बताता हूँ कि आपका गुरु का पुत्र कहाँ है। भगवान बोले, कहाँ है? बोले आपके गुरु का पुत्र यमलोक में है। यमलोक में है? बोले हाँ। भगवान पंचजन को साथ में लेकर यमलोक गए। यम के दूतों ने, यमराज ने भगवान को आते देखा, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा है, मेरे गुरु के पुत्र को, मेरे गुरु के पुत्र के कर्मों पर ध्यान न दे करके इसी पल इसी क्षण मेरी आज्ञा है, गुरु के पुत्र को जीवित करके मेरे सामने पेश किया जाए। यम के दूतों ने गुरु के पुत्र को जीवित करके भगवान के सामने खड़ा किया। भगवान गुरु के पुत्र को लेकर के गुरु मैया को गुरु दक्षिणा में देते हैं। चलते समय भगवान कन्हैया सुदामा के गले लग कर के रोए और एक बात कही, भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो मुझको याद करके मेरे पास तक जरूर चलो। ये क्योंकि कन्हैया को मालूम पड़ गया था मेरे मित्र ने मुझे बचाने के लिए खुद श्रापित चनाओं को खाया है। भगवान इतना कह करके सुदामा से द्वारका चले गए कि भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो मुझे याद करके मेरे पास तक चले आना। कन्हैया द्वारका को चले गए। कुछ दिन बाद सुदामा भी अपनी कंचनपुरी को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ हुआ है। भगवान की ऐसी कृपा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुदामा का के आंगन में भगवान की कृपा से 4 प्रसव में 4 बच्चों ने जन्म लिया। लेकिन भैया वो श्रापित जो चना सुदामा ने खाए थे, वो श्रापित चना अपना असर दिखाने लगे। धीमे धीमे सुदामा की हालातें गिरने लगी। सुदामा की हालातें गिरने लगी। 5 घर से ज्यादा सुदामा कभी मांगते नहीं, मिल जाता पा लेते, नहीं मिलता हरि इच्छा बोल देते, हरि इच्छा बोल देते। महाराज एक दिन की बात, सुदामा भिक्षा के लिए गए थे। सुदामा भिक्षा के लिए गए थे। सुशीला मैया झोपड़ी में है। माताएं बातें ना करें। सुशीला मैया झोपड़ी में है। भगवान कन्हैया ने एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षुक का रूप बनाकर सुदामा के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माता भिक्षा देही। सुशीला मैया रोवत हुई झुपड़िया से बाहर निकली। बाबा मेरे घर पे कछु नहीं है। बोले मैया कछु तो होएगा। बोले कछु नहीं है।
अरे माँ कछु तो होएगो। बोले कछु नहीं है बाबा, मेरे घर पे सूतक है। भगवान बोले काय को सूतक है, जन्मे को या मरे को? सुशीला मैया बोली बाबा जन्मे को। भगवान बोले काय को, छोरा को या छोरी को? मैया बोली छोरी को। भगवान बोले नाम का है छोरी को? सुशीला मैया रोई की बोली बाबा मेरे घर में दरिद्रता नाम की एक छोरी जन्मी है, और जा दिन से वह छोरी जन्मी है ता दिन से मेरे घर को सूतक खत्म नहीं है रे। इतना कह के सुशीला बहुत रोई। भगवान कहने लगे देवी मैंने ये सुना है तेरा जो पति है ना सुदामा? बोले हाँ। उस सुदामा के बालापन के यार है जो अभी द्वारकाधीश बना बैठा है, और उस द्वारकाधीश के होते हुए तुम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हो। देवी एक बार तू अपने पति को उस कौड़ा निधान के दरवाजे पर भेजकर तो दे, वो तेरे भंडार न भर दे तो हमसे कहना। सुशीला कहने लगी महाराज लेकिन अब तक मेरे पति ने ये सब मुझे नहीं बताया, मुझे तो आपके द्वारा आज मालूम पड़ रहा है। भगवान कहने लगे देवी कोई बात नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बात तू अपने पति को पूछना। अगर तेरा पति कहे कि हाँ कृष्ण मेरे बालापन का यार है तो किसी तरह से तू अपने पति को उस कौड़ा निधान के दरवाजे पर भेज देना, वो तेरी पीड़ा न हर ले तो मुझसे कहना। बड़ा दयानिधि है वो, बड़ा कौड़ा निधान है देवी। ठीक है बाबा। इतनी कही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद सुदामा आए। सुदामा ने सुशीला को आते देखा, सुशीला ने सुदामा को आते देखा, पैर पकड़ लिए महाराज अब तक आपने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, सच बताना महाराज जो अभी द्वारकाधीश हैं क्या वो आपके बालापन की यार हैं? सुदामा बोले हाँ हाँ सुशीला, पर तुझे किसने बताया? सुशीला कहने लगी महाराज एक भिक्षुक आए थे ब्राह्मण, उन्होंने मुझसे कहा कि देवी द्वारकाधीश जो है वो तुम्हारे पति के बालापन की यार हैं, उनके होते हुए तुम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हो। देवी एक बार तू अपने पति को उस कौड़ा निधान के दरवाजे पर भेज करके देखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और जैसे ये बात की मेरी माँ, जैसे इतनी बात कही सुदामा कृष्ण की याद करके फूट फूट कर रोई, फूट फूट कर रोए। सुशीला ने पैर पकड़ लिए। देखिए वैसे सुदामा चरित्र बड़ा अच्छा प्रसंग है, कौड़ रस है, लेकिन समय बहुत हो रहा है, अति संक्षिप्त में करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। सुशीला जिद कर जाती है अपने बालापन की यार से भेंट करने चले जाओ, उनके दर्शन करने चले जाओ। सुदामा को ने बहुत समझाया, अरे बाबरी पिता मित्र गुरु के यहाँ जाया जाता है, कभी खाली हाथ नहीं, भेंट के लिए कुछ होना चाहिए, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। सुशीला मांगने के लिए गई, सभी ने ढकेला मार के निकाल दिया। एक के घर पर गई, कहते ही प्यारे जाके ना गई पैर बिमाई वो का जाने पीर पर आई। इस गरीबाई के हालात को वही लोग समझ सकते हैं जो इस राह से गुजरे हुए होंगे। वो सखी उस राह से गुजरी थी, चावल की फटकर पड़ी थी, फटक करके दी, एक रूमाल में बांधी, जवाब दो बहना ले जाओ, मेरे घर पे यही है, थोड़ा था बच्चों को रांध करके खिला दिया, फटकी नहीं फटकन है, इसी फटकन को फटकी है, ये रूमाल में बांधी है, ले जाओ। मैया लेकर आई, सुदामा को दी है और बोली महाराज अब तुम चले जाओ। सुदामा ने बहुत मना किया लेकिन सुशीला नहीं मानी। जब नहीं मानी तो सुदामा न चाहते हुए अपने मित्र से मिलने चले। एक काख में चावल की